देख लो भाई, आपने बुलाया और हम चले आए। मुझे लगा कहीं बारिश में फंस ना जाओ। अरे भाई, इतने साल हमने सारे बर्थडे साथ में मनाए, अरे ये छोटी मोटी बारिश हमारा रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकती है? नंगे पैर के निशान, कहीं नरेन बाबू ने जानबूझ के फ्यूज से छेड़खानी तो नहीं की? पूजा जी आज आप मना नहीं कर सकती, आज तो मेरा बर्थडे है। बाद में खा लूंगी। What a surprise! पहले बता देती तो मैं लेने आ जाता। अरे अनुज, कौन है भाई? पापा, अरे लड़की तू, ऐसे अचानक? ये भीग कैसे गई तू? जा अंदर जाके कपड़े बदल ले, वरना बीमार पड़ जाएगी। पूजा, तुम अचानक और ऐसी हालत में? कुछ नहीं मामी, वो रास्ते में अचानक बारिश हो गई थी इसलिए भीग गई। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। और ये कपड़े? व्यास जी ने बनवा कर दिए? उसे मुझसे सांस तो लेने दो भाई। कहीं तुम नौकरी छोड़कर तो नहीं आ गई? उन्होंने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? हीरा है हमारी बेटी, हीरा। जा बेटा, फटाफट अंदर जाकर कपड़े बदल ले, फिर बैठकर बतियाएंगे। इतना एटीट्यूड है इस लड़की में, मामी से कहकर इसी क्लास लगवाता हूँ। हेलो बॉयज, क्या बात है आज ही लौट आए? लगता है बर्थडे पार्टी बोरिंग थी। मॉम, फार्म से फोन आने के बाद भाई कभी रुक सकते हैं? माय गॉड, व्हाट इज दिस नरेन? बकरी के बच्चे को अपने साथ क्यों लाए हो नरेन? डोंट वरी चाची, ये मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे क्या मामी, डरने की बात नहीं है, बकरी है वो, भालू थोड़ी है। मैं वेरी फनी। आई डोंट गेट दिस पॉइंट। जानवर को घर पे कौन लाता है? एक्चुअली मॉम, आज सुबह ही इस बच्चे की माँ फार्म हाउस से बाहर चली गई और अभी तक लौटी ही नहीं। और स्मॉल लिटिल बेबी गोट अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रही थी। अब भाई का दिल तो जानते हो, इसलिए घर ले आए। बहुत प्यारा है ये, पिछले महीने ही हुआ था ना? हाँ माँ, मेरे ही सामने। भाई मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम इस बच्चे की जिम्मेदारी पूजा जी को दे दे। आपके पास वैसे भी काफी सारी ड्यूटीज है ना? पर पूजा अब तक अंदर आई क्यों नहीं? पर मामी, आपकी हेल्पर तो काफी देर पहले आ गई होगी ना? गेस्ट हाउस से तो सामान लेकर हमसे पहले निकल गई थी वो। क्या? देखा सु, बिना बताए चली गई, इन्फॉर्म भी नहीं किया। नहीं नीलिमा, वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है, जरूर कुछ हुआ होगा।
माँ अपने आश्रम ही गई होगी, आप कॉल करके पूछिए। हमें नहीं तो कम से कम आपको तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। पूजा बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती है? ये ले तेरी फेवरेट कॉफी मैंने बनाई है। तू ठीक है ना दी? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तो फिर बिना शक्कर के कॉफी भी तुझे ठीक ही लग रही होगी। ट्रस्ट मी अनुज, मैं एकदम ठीक हूँ। भाई बस ऑफिस का कैजुअल स्ट्रेस। अरे सच में बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात शक्कर की, तो मैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गई। कोई तो बात हुई होगी, नहीं तो पूजा इस तरह नहीं जाती। हेलो पूजा, बेटा कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है? हाँ मैम, मैं घर आ गई थी। क्या घर चली गई तुम? आश्रम? आश्रम में सब ठीक तो है? अच्छा पूजा, ये बताओ कि हेलो कम ऑन सो, तुम इस नौकरानी को लेकर कुछ एक्स्ट्रा पसेसिव नहीं हो रही? आई मीन नौकरानी ही तो है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। इसमें टेंशन लेने की कौन सी बात है? हम ढूंढ लेंगे, मुझे कह देना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लीजिए। इतने दिनों में तो आप भी पूजा को जान गए होंगे। इस तरह बिना वजह वो अपने घर नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि रात को गेस्ट हाउस में जरूर कुछ बात हुई है। अगर कोई बात हुई भी है तो क्या ये पूजा का फर्ज नहीं कि वो हमें इन्फॉर्म करे? आज की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब आप प्लीज पूजा के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आइए। कल तक पूजा मुझे इस घर में वापस चाहिए। जी। देखो सुप्रिया, पूजा के लिए आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन नरेन के लिए हमारा मकसद अपनी जगह। और इस बार मैं नरेन को लेकर फिर से फेल नहीं हो सकता।
पूजा? मैम पूजा, इस तरह बिना बताए आने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके यहाँ अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। प्लीज वजह मत पूछिएगा। वजह जानकर एक माँ को बहुत दुख पहुंचेगा और मैं एक माँ का भरोसा नहीं तोड़ पाऊंगी। जी आप कौन? जी मैं हरीश व्यास। वो पूजा से कुछ बात करनी है। जी जी अंदर आइए जी, आइए आइए। सुनिए जी, देखिए कौन आए हैं। जी आइए, इधर बैठिए। अरे व्यास जी नमस्कार। आप अचानक कैसे? आइए ना, बैठिए प्लीज। जी आइए। पूजा, वैसे पूजा सब काम ठीक से तो कर रही है ना? जी। हेलो सर। मुझे पूजा से 5 मिनट के लिए कुछ बात करनी थी, अकेले में। डोंट वरी, ऑफिस की ही कुछ बातें हैं, लेकिन अगर आपको कोई एतराज है तो आई डोंट माइंड, वी कैन टॉक हियर। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों आराम से बगीचे में जाकर बात कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। चलें पूजा? मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आना चाहता हूं। आप गेस्ट हाउस से वापस क्यों लौटी? और ऐसा क्या हो गया था वहां पर कि आप ऋषिकेश वापस आना ही नहीं चाहते? पूजा चुप रहना मेरे सवाल का जवाब नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भागना चाहती हैं, हाँ? और इसीलिए बहाने ढूंढ रही हैं? मेरे चुपचाप घर लौट जाने को मेरी कमजोरी मत समझिए सर। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी बहाने की जरूरत नहीं। क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ साफ कहिए। यही सर कि नो मैटर व्हाट, किसी का राइट नहीं कि वो मेरे साथ बदतमीजी करे। टेल मी व्हाट हैपेंड पूजा। मींस के हमारे घर के बच्चों में से किसी ने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? Was he मयंक? राहुल, आर यू ट्राइंग टू से कि नरेन ने आपके साथ? जी। How dare you? हिम्मत कैसी हुई आपकी? आप जानती भी हैं कि अभी क्या कहा आपने? आप मेरे बेटे के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं, मेरे बेटे के कैरेक्टर पर। नरेन इज माय सन पूजा, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वो ऐसी ओछी हरकत कभी कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। झूठ कह रही हैं आप। हाँ, मैं मानता हूं कि वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे की समझ नरेन से बढ़कर किसी को नहीं। एंड वन थिंग आई फेल टू अंडरस्टैंड पूजा, कि आप नरेन पर ये झूठा इल्जाम लगा क्यों रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों को देखकर आपकी नीयत बदल गई? प्लीज सर, मैं हर बात को पैसों में नहीं तोलती। ओह,
तो फिर ये सब ड्रामा किस लिए? दरअसल गलती मेरी है, जो एक बिन माँ बाप की बच्ची पर मैंने इतना बड़ा भरोसा किया। परवरिश सही हुई होती तो आज आप ऐसी झूठी कहानियां नहीं बुन रही होती। सर प्लीज, आप मेरी परवरिश पर सवाल नहीं उठा सकते। भले ही मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं, लेकिन उनकी दी हुई वैल्यूज मेरे दिन रात का हिस्सा है। और रही बात आपके बेटे की, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की हुई गलती नहीं देख सकता। आई एम शॉक्ड पूजा, आई एम शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स। आप अभी तक अपनी झूठ पर अड़ी हुई हैं। आपका ये इल्जाम मेरी परवरिश पर सवाल उठा रहा है। नहीं सर, मैं आपकी परवरिश पर नहीं, किसी की गलत हरकत पर सवाल उठा रही हूँ। फाइन, फाइन पूजा, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये गिरी हुई हरकत मेरे बेटे नरेन ने ही की है, तो साबित कीजिए। प्रूव इट। साबित कीजिए कि मेरा बेटा नरेन गलत है। साबित कीजिए कि उसी ने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। प्रूव इट। एंड ट्रस्ट मी पूजा, एंड यू कैन टेक इट एज माय वर्ड, अगर आपने साबित कर दिया तो नरेन को सबसे पहले सजा मैं दूंगा, और अगर आप फेल हो गई, then pardon me saying, आपके साथ साथ आपकी परवरिश पर भी उंगलियां उठेंगी। मुझे मेरा जवाब मिल गया पूजा। आई न्यू कि आप ये चैलेंज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। सर, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। यस सर, मैं आपके साथ वापस जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपनी बात साबित भी करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी परवरिश को गलत साबित करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपनी परवरिश को सही साबित करना चाहती हूँ। कोई कहे नियति बीज है कल के, कोई कहे कर्म है दाता, फिर क्यों जिंदगी का सारा बोझ परवरिश पर है आता।